देखो तोशाम हलके से मैं आता हूँ, मैं जीतने के लिए आऊँगा। जी, मैं जीतने के लिए पोस्टर छपता है ना, उसके अंदर शिक्षित, मेहनती, कर्मठ, योग्य, पता नहीं ये लाइनें उसके लिए नेताओं के लिए बनी है क्या, पता नहीं ये लाइनें जरूर। बीसी तोसाम हलके से विधायक रहे हैं, आपके परिवार से आपकी चाची भी यहाँ पे विधायक रही, ऐसी क्या कमियां रही होंगी कि वही परिवार अब दूसरी पार्टी से नजर आ गया है? क्या मुद्दे रहे होंगे कि जो उसके लिए समय तो मैं कहता हूँ कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं बता छोड़ा ही नहीं था कुछ। पानी, बिजली, सड़क, किसी चीज में कोई कमी उन्होंने छोड़ी ही। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार। फिलहाल तोसाम हलके के अंदर मौजूद हूं और गांव है देवराड़ा। इस देवराड़ा गांव को बहुत से लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि ये गांव है देवों की भूमि के लिए जाना जाता है। और अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी बंसीलाल जी के पोते, जिन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखते ही बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं की जो है दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने तोसाम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, भिवानी के अंदर ओम रिसोर्ट के अंदर इन्होंने खुले आम जो है ऐलान कर दिया था कि मेरा जो है कांग्रेस पार्टी से चुनाव जो लड़ूंगा तो तोसाम से लड़ूंगा, और तोसाम से चुनाव लड़ने के काफी बातें हो सकती हैं, कुछ मुद्दे हो सकते हैं, इनके पुराने रिश्ते हो सकते हैं, वही से बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। वो ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो जो चर्चाएं चल रही हैं, आपने भी मतलब हल्के के अंदर एक जोर शोर से, जो चौधरी बंसीलाल जी का समय था, लोग सोच रहे हैं कि वही दौर दोबारा से समय आ चुका है, क्योंकि वो छवि जो आपके नजर आती है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं और क्या होगा, क्योंकि 20 साल, 25 साल, 40 साल का जो इतिहास है वो यहाँ से रहा है। मैं सबसे पहले तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे दादाजी के साथ जुड़े समर्थक परिवार रहे हैं, उन सब ने और बाकी सब ने, पार्टी की तरफ से भी सबने जो मेरे को मान सम्मान और प्यार दिया है और जो देने लग रहे हैं, रोज बढ़ता चल रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और कहीं न कहीं सबने मिलकर मुझे विश्वास दिलाया कि हम अगर साथ इसी तरीके से चलते रहेंगे, तो वापस से अपने इलाके में वही मजबूती आएगी जिसका इलाका हकदार है। जी, मजबूती पूछना चाहूंगा, चौधरी बंसीलाल जी बीसी तोसाम हल्के से विधायक रहे हैं, आपके परिवार से आपकी चाची भी यहाँ पे विधायक रही, ऐसी क्या कमियां रही होंगी कि वही परिवार अब दूसरी पार्टी से नजर आ गया है? क्या मुद्दे रहे होंगे कि जो पूरे नहीं हो पाए? देखो मेरी चाची जी क्यों दूसरी पार्टी में गई, ये वो सब तो आप उनसे पूछिए, मेरे से मत पूछिए। बिल्कुल, मैं लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हाँ, क्या मुद्दे रहे होंगे, क्योंकि आप ही के परिवार से यहाँ पे नहीं मुद्दे पूरे नहीं हो पाए ऐसे। नहीं, आज के दिन मेरे दादाजी के लिए समय तो मैं कहता हूँ कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं बता छोड़ा ही नहीं था कुछ। जी, पानी, बिजली, सड़क, किसी चीज में कोई कमी उन्होंने छोड़ी ही नहीं थी। तभी आज के दिन किसी दूसरी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कहीं भाई उनका नाम अपने साथ जोड़ने की एक कोशिश कर रही हैं। जी, परंतु पिछले कुछ समय में मैं दादरी और भिवानी जिले की बात करता हूँ, जो भी विधायक या मंत्री बने वो कहीं न कहीं चौधरी बंसीलाल जी के नाम से जुड़े होने के कारण बने। पर मंत्री बनने के बाद में इस इलाके को पिछड़ने से नहीं रोक पाए, इस इलाके के काम नहीं करवा पाए। जो भी कारण रहा हो, वो काम होने ज़रूरी हैं, तब वो काम होंगे तभी हम दूसरे हलकों की बराबरी करेंगे या आगे निकलेंगे विकास के मामले में। तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, विकास के अंदर पानी, पीने का पानी, ये सबसे बड़ी समस्या है। जी। अक्सर हम बारडा हल्के के अंदर भी जाते हैं, वहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनका विधायक अपने आप को मान चुके थे कि अनिरुद्ध चौधरी अगर यहाँ से मैदान में आते हैं तो हम पक्की जो सीट हो चुकी है। लेकिन आपने कहा कि मैं बारडा की बजाय तोसाम से चुनना पसंद करूँगा। तो ये आपका जैसे सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा, जैसा तोशाम से मेरा खून का रिश्ता वैसे बारडा से मेरा खून का रिश्ता है। मतलब मैं बारडा के जो मेरे साथी हैं, जो बारडा के लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरे दिल में वो बसते हैं और मैं मरते दम तक मेरे से जो उनके लिए होगा मैं हमेशा करूँगा ही करूँगा। पर आज हम अगर बात करें, मैं जिस शख्स का पोता हूँ, चौधरी बंसीलाल जी का, वो पूरे हरियाणा के माने जाते थे और सबसे पहले भिवानी जिला, आज उस भिवानी जिले में 2 जिले बने हुए हैं, भिवानी और दादरी। उस पूरे इलाके को मजबूत करना, इलाके के युवाओं को हरियाणा के प्रगति के पथ में एक हिस्सेदारी दिलवाना, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं हरियाणा की और यहाँ भिवानी की जो राजनीति की जो जड़ रही है, वो तोशाम हल्का रहा है। तो और आज के दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सीट जीतनी मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ और इसलिए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी की दावेदारी मैंने इसलिए करी है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जीतना ज़रूरी है और मैं ये नहीं देख सकता कि तोशाम हल्का
जो मेरे दादाजी का हलका था, जहाँ पे उन्होंने अपना राजनीतिक कदम रखा था सबसे पहला, वो पिछड़ता चला जाए, ये मैं नहीं देख सकता। तो न सब और ना ये मेरे जो साथी हैं, जो मेरे दादाजी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ना वो देख सकते। और एक मेरी दादाजी से भी 2005 में बात हुई थी, उन सबको पूरे करने के लिए ये कदम उठाया है। कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, कि ज़्यादा दादाजी ने यहाँ पे चुनाव लड़ा। अगर आप भी यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो वो छवि जो है लोगों के माइंड में जाएगी कि अनिरुद्ध चौधरी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नहीं देखो तोशाम हलके से मैं आता हूँ, मैं जीतने के लिए आऊँगा। जी, मैं जीतने के लिए आया हूँ और जितने भी साथी हैं साथ में, जितने भी जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं हूँ और जिनसे अभी मिल चुका हूँ, वो सब इस बात को बिल्कुल एक जज़्बे के साथ चाहते हैं कि अनिरुद्ध यहाँ से चुनाव लड़े, हमारा भाई, हमारा बेटा हमारा प्रतिनिधित्व करे। तो यही चीज़ मुझे मजबूती दे रही है और इस ये जितनी मजबूती मिलेगी, उतना इलाके का फ़ायदा होगा। तो लोग मिल रहे हैं, युवा मिल रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता से क्या अपील करना है? मुझे मैं कह रहा हूँ मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे समर्थन मिल रहा है। जितनी मैंने उम्मीद करी थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है और ख़ास तौर पर युवा भाइयों का, साथियों का, महिलाओं का बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, ये सब मुझे जिस हिसाब से मिल रहा है ये मैंने इतनी कल्पना भी नहीं करी थी पर बाबा मुंगीपा, बाबा गुलाबगिरी इन सब का आशीर्वाद मैं समझता हूँ मेरे ऊपर इस समय है, तभी मुझे इतना समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ चौधरी अनिरुद्ध जी, जिन्होंने बातों ही बातों के अंदर ज़िक्र किया। कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अनिरुद्ध चौधरी ने तोशाम हल्के से चुनाव लड़ने की पेशकश की है। जी। कितना फ़ायदा होगा आप लोग साथ-साथ भाई घूमते साहब हैं? मैं आपको बताता हूँ, तोशाम हमारे हरियाणा का आज के दिन सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है, ठीक है? पीछे 10 साल मैडम भी मतलब पिछले 20 साल से मैडम यहाँ विधायक रही है, उतने काम नहीं हो पाए, ठीक है? तो लोगों का 10 साल नहीं 20 साल। नहीं 20 साल से विधायक है, 10 साल सरकार में रही है, 10 साल अभी ओपोजिशन में भी रही है। इतना पिछड़ गया, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। एक पहाड़ है, पहाड़ के जरिए सबको रोजगार नहीं मिल सकता। तो आज के दिन युवाओं की जबरदस्त मांग है कि अनिरुद्ध चौधरी यहाँ से इलेक्शन लड़े, उनको जिता के भेजेंगे और तोशाम को प्रगति के पथ पे आगे लेके जाएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे? बंशीलाल जी की छवि नजर आती छवि है? अनिरुद्ध में नजर आती है और इलेक्शन बम्पर बहुमत के साथ मतलब जीतेगा। एक ही परिवार के लोग, एक वो बीजेपी से लड़ेगा, एक कांग्रेस से दिक्कत लड़ेगा, नहीं है। परिवार की असली लड़ाई का परिवार फायदा की- लोग नहीं उठा पाएंगे। लोग नहीं उठाएंगे। ये बंसीलाल का जो वोट बैंक है वो अनिरुद्ध के साथ है। असली बंशीलाल जी नजर आएंगे अब की बार? हाँ, इधर नजर आएंगे कांग्रेस में या भाजपा में नजर आएंगे? कांग्रेस में नजर आएंगे असली बंसीलाल। तो इसलिए है चुनाव बनेगा चुनाव बनेगा नहीं, 35-40 हजार वोटों से पक्का जीतेगा। क्योंकि लोगों का कहना है कि 20 साल विधायिका रही हैं, कमजोर वो भी नहीं है, क्योंकि पार्टी बदलने से बीजेपी का वोट बैंक भी मजबूत हुआ है। ये पहली बार मैदान में आ रही है। घटा है, वो भी घटा है, उसके कारण घटा है। पलटी बदलने से वोट बैंक घटा है, तो खत्म हो गया। जो किसान वर्ग था, कमेरा वर्ग था, वो कोई वोट देना नहीं चाहता। अभी वो धक्का करके एक आधा घर पे बैठ रहे हैं, बाकी उनको बुला नहीं रहा। और भाई साहब को है अभी एक की जगह 4 प्रोग्राम मिल रहे हैं इस गांव में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे देखो नेताओं को भी घर की गली नजर आ जाती है, घर के लोग नजर आ जाते हैं, लेकिन 5 साल तक ये चीजें एक को घर ढूंढना पड़ता है और एक को घर अपने आप बुला रहे हैं, आओ आओ। तो भाई अनिरुद्ध को तो अब ऐसे हो रहा है, एक बुलाता है साथ में दूसरा मेरे आओ। चलिए धन्यवाद। अब अनिरुद्ध चौधरी से हमने बातचीत की, कुछ और उनके समर्थक साथ में मौजूद हैं। चुनाव नजदीक आते हैं तो जो लोग साथ में नजर आते हैं ना, उनको पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नेता पलटते हुए नजर नहीं आते हैं, बहुत बदलते समय नहीं लगता इनको। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और ठीक हो? हाँ बढ़िया। तो आज इस हलके के अंदर गाड़ियां काफी नजर आ रही हैं देवराड़ा की भूमि के अंदर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों जो है जनसंपर्क चल रहा है? भाई साहब तोशाम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे भाई अनिरुद्ध चौधरी जी और भारी बहुमत से जीतेंगे। आपको कारण क्या रहेगा? जन समर्थन कारण क्या रहेगा? क्योंकि हर नेता आता है, 10-5 गाड़ियां होती हैं, यही कहते हैं कि चुनाव जीतेंगे जीतेंगे। कारण क्या रहेगा? कारण रहेगा भाई साहब, आप एक बार मिलके देखो, शालीन व्यवहार, सीधा संपर्क, किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं आपको मिलने के लिए। चौधरी बंशीलाल जी के पोते उनके रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। देखिए जब पोस्टर छपता है ना, उसके अंदर शिक्षित, मेहनती, कर्मठ, योग्य, पता नहीं ये लाइनें उसके लिए नेताओं के लिए बनी है क्या, पता नहीं ये लाइनें जितनी लाइन पोस्टर में लिखी जा है ना भाई, उस तक घनी क्वालिटी है। अच्छा
नावड़े कोना की क्वालिटी ऐसा क्या किरण चौधरी ने ऐसा क्या नहीं किया इस हल्के के अंदर कि अनिरुद्ध चौधरी को आना पड़ा यहाँ पे? भाई साहब जो पुराने वर्कर थे उनकी अनदेखी, अच्छा। और बाकी तो आप आम जनता तो पूछोगे अपना हर गांव में यह बात मतलब ये बता देंगे अगर भाई क्यों अनिरुद्ध चौधरी ने आना जरूरी होया। अच्छा, ये चीज रही है जो हाँ, बदलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। एक साथी और हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ने बताया कि शिक्षित, योग्य, कर्मठ उम्मीदवार सारे गुण अनिरुद्ध चौधरी मौजूद है, लेकिन पोस्टर पे देखोगे ना तो ये सारे नेता में ये चीज मिले हैं। पता नहीं ये लाइनें ही नेताओं के लिए बनाई गई हैं क्या? अनिरुद्ध चौधरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई लिखना और होना अलग चीज है। एक आपा लिख दिया कुछ भी, लेकिन हो कुछ भी नहीं। जो मिला है उससे पूछो एक बार। हम तो मिले थे 3 साल 4 साल हो गए, आज तक हमने सारा अपनापन मिला है, सारी इज्जत मान सम्मान मिला है। जो हमारे दादा और ने चौधरी बंसीलाल दिया कर दे वो मान सम्मान है, ये हमने भाई का तौर पर देने लग रहे हैं। हाँ जी, शिक्षित है, पूरी एजुकेशन, वकील हैं एक मिनट। और काम करने की नीत है। वो ये विचार है जो चौधरी बंसीलाल जी के होया कर दे। हम साथ रवा, हमने हमेशा यह सुनने मिला है, काम करांगे बिल्कुल ठाक की, कोई कीमे कहीं जाओ जाए। और आड़त चुनाव लड़ना है और जीत 101% है भाई। माधव जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, करे चौधरी बंसीलाल के साथ था अच्छा। और 7 वोट देंगे हमेशा के लिए। 7 पीढ़ी होगा हमने दी थी वोट चौधरी बंसीलाल के। बंसीलाल के? हाँ जी, और ताल्लुक को देंगे आप पक्का? किरण चौधरी को ना, मतलब कुछ लोगों से बातचीत की, चौधरी अनिरुद्ध चौधरी से बातचीत की हमने, और उन्होंने बातों ही बातों के अंदर बताया कि क्यों जो है तोशाम का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उनका मुकाबला उनकी सीधी तौर पर उनकी चाची से होने वाला है। अब की बार जो है असली बंसीलाल की वारिस का पता चल जाएगा। लोग जो हैं वो धरातल के ऊपर अब की बार बता देंगे कि असली बंसीलाल जी की वारिस कौन से हैं। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।